कि हम कहीं की व्यवस्थाओं की न्यूनता करते हैं। ये अच्छाइयों की पूजा करने वाला समाज है। आज हम अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने काम धंधे में, अपने अपने घर की व्यवस्था को छोड़ करके मंगलवार को हम यहाँ एकत्र आते हैं, आधा घंटा, एक घंटा लगा करके प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। मगर हमने सोचा है कि ये जो हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है, उस हनुमान चालीसा की खास बातें क्या है, आप थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। हनुमान जी का एक एक गुण एक एक व्यक्ति बताए, बच्चों से शुरू करते हैं। हनुमान जी के अंदर क्या गुण था, इस हनुमान चालीसा में बताया तो सब हैं? राम जी के बात करें, बहुत बढ़िया। एक एक बात बता रही और बताइए। वो विद्वान थे, पढ़े लिखे तो विद्वान थे, बहुत बढ़िया। और बलशाली थे, इसीलिए कहता आपको तो बलशाली है ना, जिनके बल का कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अतुलित बलशाली थे। तीन बात हो गई। और वो ब्रह्मचारी थे, यानी उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, और इंद्रियों की जो विजय थी उसको समाज कल्याण के लिए लगाते थे। ऐसा नहीं कि विजय प्राप्त करनी तो अपने लिए को प्रयोग करना है। और क्या था? ज्ञान का भंडार है ना, अतुलित बलधाम ज्ञान नाम अग्रणी, अति बल और सकल गुणों में धाम, अति बलशाली थे, अति बलशाली हो गए। बल काम नहीं था। हाँ, जो विषय पहले आ गया उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग एक बार जानकारी सबको है, थोड़ा एक बार रिवाइज करने वाली बात, सदा नाम का स्मरण करने वाला, सदा राम जी के नाम का स्मरण करने वाला, ठीक है जी। पवन के समान गति, पवन के समान गति मतलब क्या हुआ जी, कोई बताया क्या है जी? हवा के समान तेज चलने वाले, उससे क्या फायदा हुआ जी? नारी समाज का सम्मान। हाँ, एक हवा के समान तीव्र गति थी उनकी, उसका लाभ क्या हुआ? जब वो संजीवनी लाने के लिए गए थे, हाँ, उस समय एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया था, हाँ, पहले अगर पहुंचे टाइम को मीट आउट करने के लिए और द्रुत गति से चलने की शक्ति थी उनकी, सुपरसोनिक थे। सिर्फ वही नहीं, आप देखिए जब लंका की खोज करनी थी, माता सीता की खोज करनी थी, तो वो भी उन्होंने सत्योजन का समुद्र यूं ही लांग दिया, और फिर उसके बाद में उस लंका नगरी में पूरा घूम लिए। क्या पता करने के लिए गए थे? लंका में किस लिए गए? सीता माता की खोज करने के लिए। और चलो और बताइए, और क्या गुण थे उनके? हनुमान जी अपने कारीगर से हमेशा शरीर अपने आप को देते थे। हाँ, हनुमान जी का ना अपने बलों का बखान नहीं करते थे, अपने बल का बखान नहीं करते थे। जो काम अच्छा किया, जो काम श्रेष्ठ हो गया, सिद्ध हो गया, उसका श्रेय दूसरों को दे देते थे, राम जी को दे देते थे, अपने साथियों को दे देते थे। काम तो वो करते थे, नाम उनका करते थे। इन पॉइंट्स को नोट करने वाली बात है, ध्यान करने वाली बात है। और ये जो सारे बिंदु हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमारे जीवन के प्रत्येक अंगों को, हमारे जीवन के प्रति पल को और वो प्रकाशमान करने वाले हैं। और क्या था? दुष्टों का नाश करने वाले। दुष्ट का मतलब क्या हुआ? उसी वाले जो बुरे लोग होते हैं। कैसे बुरे लोग? जो दूसरों का अहित करते हैं। हाँ, जो दूसरा का अहित करते हैं। बहुत अच्छा। तो ऐसे अहितकारी जितने भी लोग हैं, जो सत्पुरुषों के काम में बाधा पहुंचाते हैं, उनको दंड देने का काम उन्होंने किया। और बहुत सारे बेटा, ये हनुमान चालीसा के अंदर ही अगर आप खोजोगे ना घर जाकर के, और उसमें से लिस्ट बनाओगे, तो वो लिस्ट जो ना आपकी सैकड़ों बन जाएगी। महाराज के अंदर सर्वगुण थे, अष्ट सिद्धि
निधि के दाता थे। महान शक्ति, महान बुद्धि होने के बावजूद भी कोई अहंकार नहीं, और किसी भी कार्य को करने का एक टैट जैसे होता है कि भाई इतने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में मुझे पूर्ण करना है। और एक पॉइंट है, अहंकारी नहीं थे, समय पालन करने वाले थे, हाँ जी, समय पर काम करने वाले थे। देखिए, जितना हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, बल था, वीरता थी, तेज था, ओज था, उतनी ही उनके अंदर शांति थी, धैर्य था, तुच्छ बनने का भी उनके अंदर सामर्थ्य थी। तो जब वो माता सीता की खोज के लिए निकले, उससे पहले उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर भी इतना बल है। शायद पता था तो बताना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जामवंत जी ने बताया कि भैया देखो वो एक हनुमान जी है ना, उनको भेजो, वो माता सीता का पता लगा लेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा वैसे मैं नहीं जानता, कैसे जाऊंगा, कौन से मार्ग से जाऊंगा, वहां क्या होगा, माता सीता की खोज कैसे होगी, मैं जिसको देखा नहीं। आप सोचिए, आज की डेट में अगर हमें कोई कह दे कि फलानी महिला का पता लगाना है, उसको कोई उठा के ले जाए, तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन आप करोगे कि उसका हुलिया कैसा है, उसने क्या पहना हुआ है, कैसा है, कैसे पहचानूंगा, पहचान लिया तो मुझे कैसे पहचानेंगे, तमाम तरह के प्रश्न आते हैं। देखो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आज्ञा हुई चल दी, यानी आज्ञाकारी थे। और जब चले तो सबसे पहले किससे पाला पड़ा? समुद्र में सुरसा से। सुरसा नाम की एक राक्षसी थी,